हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। जैसा कि जो सीक्वेंस हमने फॉलो किया था, दो वीडियो जिससे पहले हमने बनाए थे, जिसमें हमने आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर किया था जो आपने हमारे वीडियो के कमेंट में पूछा था। और मुझे लगता है कि NIS बोर्ड, ओपन बोर्ड, जहां बच्चों को गाइड करने वाले कम और मिसगाइड करने वाले ज़्यादा मिलते हैं, वहां पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां आप ट्रस्ट करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो, लास्ट वीडियो जो हमारा था, लास्ट वीडियो में जो भी डाउट्स आपने पूछा था, हम एक एक करके सारे डाउट्स को यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास कोई और डाउट आता है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। अगले 1 से 2 दिन में आपको फिर से एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अपने टीम का 3 नंबर दिया है। अगर आपका पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो 96 वाले पे व्हाट्सअप कीजिए। अगर कोई एडमिशन से संबंधित है तो 92 वाले पे व्हाट्सअप कीजिए। और कोई जनरल इंक्वायरी है तो एक और नंबर है जिस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप जब करेंगे थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा लाइन बिजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ डाउट के सीक्वेंस में यहाँ पर एक डाउट यहाँ पर है बच्चे का जो मैं पढ़ना चाहूँगा, और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके रिप्लाई देने में भी। इन्होंने क्या यहाँ पर बोला है एक बार आपके सामने हम पढ़ना चाहेंगे। कहा कि सर मैंने 2022 में 10th कंप्लीट किया है। चलिए जी, 2022 में इस बच्चे ने, दीपक ने पूछा है, 2022 में 10th कंप्लीट कर लिया, अच्छी बात है। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि 2022 में 10th कंप्लीट करने के बाद उसके बाद 2022-23 और 23-24 2 साल का गैप हो गया। तो अब मैंने NIS में अप्रैल 2025 में एडमिशन ले लिया हूं, क्योंकि NIS से गैप है तो मेरा 1 साल में हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपका 10th पिछले 2 साल का गैप में कंप्लीट करते हुए हुआ है तो आप अप्रैल 2025 में या किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर स्कूल से करता हूं तो 2 साल लगते हैं, ऐसे मेरे 1 साल बच गए। तो कंप्लीट होने के बाद फ्यूचर में कोई दिक्कत आ सकती है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है इनका। 11th और 12th रिलेटेड कोई यहाँ पे 11th की कोई मार्कशीट नहीं दी जाती है, और 1 साल में कंप्लीट होगा तो फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, और इस मार्कशीट को सब जगह यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इनकी समस्या हम समझ सकते हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप अदर बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ 11th भी होता है और साथ में 12th भी होता है, यानी कि इन दोनों का ही आपको एक क्या मिलता है, मार्कशीट मिलता है। इनके मन में ये चिंता आ रही है कि कल को अगर 11th के मार्कशीट पूछ दिया जाए तो हमारे पास तो है ही नहीं, तो कैसे देंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपसे कभी भी 11th के मार्कशीट की कोई चर्चा नहीं की जाती है। और जहां बात हो ओपन बोर्ड का, NIS बोर्ड का, तो दुनिया जानती है कि इनका जो सिलेबस होता है वो 11th 12th मिक्स होता है और आपके एग्जाम में आता है, और ये एक साथ ही कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि आपने 11th नहीं कंप्लीट किया। यहाँ पर इनडायरेक्टली आप देखो इनके सिलेबस में आपका 11th कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगले डाउट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा है सर मेरा हाफ एग्जाम अक्टूबर को हुआ है और हाफ अप्रैल को, तो TMA में अपलोड कर दिया, उसके मार्क्स भी मिल गया है, अप्रैल का TMA बाकी है। इसका TMA का सेशन क्या आएगा? अक्टूबर का TMA सेशन 23-24, अप्रैल का TMA सेशन, अप्रैल TMA सेशन के लिए लिखें। देखिए मेरी बात समझिए, आप NIS बोर्ड में जब भी एडमिशन लेते हैं तो आपके पास 5 साल का टाइम होता है। कितना? 5 साल का आपके पास टाइम होता है। विदिन 5 ईयर्स आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं जिनमें आप एग्जाम को री एग्जाम दे सकते हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं TMA के लेकर क्या प्रावधान है NIS में। देखिए TMA को लेकर NIS में एक सिस्टम है कि एक बार अगर कोई बच्चा अपने डैशबोर्ड से TMA को अपलोड कर देता है, अपडेट कर देता है, तो उस सब्जेक्ट का TMA वो दोबारा नहीं कर सकता है। हाँ, जिस टाइम पे आपने किया है तो मे बी चांस है कि हफ्ते 10 दिन का आपको चेंज करने का ऑप्शन आ जाए, लेकिन एक बार जब TMA के मार्क्स अलॉट हो जाते हैं तो वापस उस सब्जेक्ट का अगले सीजन में भले ब्रेक करके आप एग्जाम तो आप नहीं दे सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जैसे इनका हम बात कर लेते हैं, इन्होंने अक्टूबर में आधा एग्जाम दिया है और अक्टूबर वाले सेशन में कुछ TMA को इन्होंने अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया होगा, तो उनका सेशन 23-24 था।
अब क्योंकि बच्चों आप अप्रैल 2025 के लिए टीएमए अपडेट कर रहे हो, यानी कि आपका जो अगला एग्जाम है वो अप्रैल 2025 के लिए है, तो जो नया सेशन आप लिखोगे वो 2024-25 लिखोगे। इस बात का आप ध्यान रखना। और कई बच्चे शिकायत करते हैं कि सर टीएमए हमने अपडेट कर दिया है लेकिन मार्क्स हमें उस हिसाब से नहीं मिला है जैसा मिलना चाहिए। तो क्या एनआईएस में कोई ऐसा सिस्टम है कि हम रीअपलोड कर सकते हैं टीएमए को? तो अभी तक एनआईएस में ऐसा नहीं है। हालांकि एक विद्यार्थी एनआईएस के हेड क्वार्टर तक गया था इस बात को लेकर, और उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि देखो अभी तक तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया है, तो अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ऊपर से कुछ ऐसा आता है तो हो सकता है। तो अगर आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप एक बार एनआईएस बोर्ड को मेल करो कि सर हम सबको लगता है कि टीएमए के मार्क्स अगर कुछ ऐसा होता है तो रीअपलोड का एक सिस्टम आना चाहिए। मे भी पॉसिबिलिटी है, हजारों की भीड़ में मैसेज जाएगा, तो एनआईएस इसके बारे में सोचे, कुछ अच्छा करे। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर अगला यहां उन्होंने पूछा है कि सर ऑन डिमांड के रजिस्ट्रेशन खुल गए क्या? देखिए ऑन डिमांड का रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन अब कभी भी ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन हो सकता है। मेरी बात को लॉक कर लेना। अगर आप इस भ्रम में रहोगे कि जब पोर्टल ओपन होगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा 1 से 2 दिन में। इसीलिए मैंने एक सर्विस दिया है आप सभी बच्चों के लिए कि हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, प्री बुकिंग का लाभ लीजिए, सारे डिटेल वहां भेजिए, बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, पेमेंट आप करते हैं, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा टीम आपको कांटेक्ट करेगी और टाइम पे आपका सीट बुक करेगी। आगे बात करना चाहेंगे यहां पर सर रिजल्ट कब आएगा, यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं बात करूं तो 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी ये एनआईएस बोर्ड के हाथ में है, हम केवल एक संभावना बता सकते हैं पीछे के रिजल्ट्स को देखते हुए कि लास्ट टाइम कब आया था। एक और इन्होंने पूछा है कि सर मैं अक्टूबर में एग्जाम दे चुका हूं, इनका थोड़ा बड़ा है तो मैं इनका मार्क करना चाहूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। इससे क्या होता है कि आपको समझने में आसानी होती है और हमें समझाने में आसानी होती है। इन्होंने कहा है कि सर मैं अक्टूबर में एग्जाम दे चुका हूं, यानी जो अक्टूबर 2024 बीता है और दे चुका हूं इन सब्जेक्ट्स का। इंग्लिश का दिया है इन्होंने, पॉलिटिकल साइंस का दिया है, होम साइंस का दिया है, डेटा एंट्री का दिया है, फिजिकल एजुकेशन पेंटिंग का दिया है, यानी 6 सब्जेक्ट का अभी मैंने दिया है। सब्जेक्ट्स ऐड किया है इकोनॉमिक्स का, और मुझे एक सब्जेक्ट चेंज करना है पेंटिंग से साइकोलॉजी। चलिए ठीक है, अक्टूबर का रिजल्ट आने के बाद चेंज कर सकता हूं और इनका एग्जाम अप्रैल को दे सकता हूं। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद कितना दिन वेट करना पड़ता है एग्जाम फी करने के, ताकि कोई इशू ना आए। इन चेंजिंग प्रोसेस पेंटिंग टू साइकोलॉजी अपेयरिंग इन 2 सब्जेक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी देना चाहते हैं। इनका पूरी बात मैं आपको समझाता हूं ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया इन्होंने, लेकिन अब इनको लगता है कि इनका जो पेंटिंग वाला सब्जेक्ट था इन्होंने गलती कर दी, पेंटिंग नहीं होना चाहिए था, पेंटिंग की जगह पे कैसा होना चाहिए था, साइकोलॉजी होना चाहिए था। जैसा कि इन्होंने कहा है इसकी जगह क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी होना चाहिए था। एक बात और, इन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट इन्होंने ऐड भी किया है और वो ऐड किया है इकोनॉमिक्स का। इनको इसलिए अलाउ हो गया होगा क्योंकि एनआईएस बोर्ड में 7 सब्जेक्ट तक आप ले सकते हैं, तो 6 पहले से था, एक नया ऐड कर लिया है। अब इनके सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं, नया सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं ये। अब देखिए यहां पर क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जब इनका रिजल्ट आएगा, है ना, जब इनका रिजल्ट आएगा तो इनका जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है इनका तो 100% है कि इनका एग्जाम फी ये पे कर देंगे, लेकिन एक जो ये करना चाह रहे हैं कि जो रिजल्ट हमारा आएगा उसको चेंज करना चाह रहे हैं यहां पे। अब ये डिपेंड करेगा इनके डैशबोर्ड पे, क्या करेगा, इनके डैशबोर्ड पे डिपेंड करेगा। उस टाइम पे जब डैशबोर्ड पे जाएंगे सब्जेक्ट चेंज करने में अगर ये ऑप्शन वहां पर शो करेगा तो 101% ये पेंटिंग से साइकोलॉजी में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर नहीं शो करता है तो ऐसे कंडीशन में आप इसको री एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि वापस पेंटिंग में मार्क्स कम लग रहा है तो फिर से दे सकते हैं, और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, साइकोलॉजी का दे सकते हैं। बट एक सवाल जो उन्होंने पूछा है कि कितना टाइम लगता है, जनरली जो मैंने देखा है बच्चों का सब्जेक्ट चेंज करने में वो 1 हफ्ते से लेके 15 दिन का टाइम देखा है। और इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 या 2 दिन बाद ही आपको एक डेट मिलेगा 10 से 15 दिन का, शायद इससे कम या हो सकता है इससे ज्यादा, जिसके अंदर आपको रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका आप
एग्जाम फी पे करो और एग्जाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम सब्जेक्ट चेंज करने के लिए अगर हमें अलाउ किया जाता है तो हमारा सब्जेक्ट जो चेंज है वो टाइम पे हो जाए, तो अलर्ट रहना होगा। जैसे ही 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन होगा, एनआईएस को मेल करना होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। रीजनल सेंटर विजिट कीजिए, उन्हें अपनी समस्या बताइए कि सर यहाँ पर अलाउ किया गया था, हमने चेंज कर दिया है, अब अगर इस टाइम पीरियड में ये हमारा चेंज नहीं होता है तो मेरा ये एग्जाम मिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझदारी से अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आगे बात करना चाहेंगे, सर टीएमए अलॉटेड प्रॉब्लम यानी टीएमए के मार्क्स नहीं मिला है। अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं आपसे यही आपको बोल रहा था कि एनआईएस में एक डिफॉल्ट है। यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है कि एक बार अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड कर देता है, अगर उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं या यूं कहिए कि मार्क्स कम मिलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसे दोबारा उस टीएमए को अपडेट करने का, री अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स कि आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जो भी आपको प्रॉब्लम होता है एनआईएस बोर्ड को एक बार जरूर अपडेट करें। एनआईएस जिस तरीके से अपने आप को अपडेट कर रहा है, इन चीज़ों पर जरूर ध्यान देगा। हो सकता है आपके केस में अगर कहीं मार्क्स इधर उधर हो रहा हो तो आपको कर दे, या आप रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हैं। हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर होता है। कहाँ से ये सब एड्रेस मिलता है? एनआईएस की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे होम पेज पे कॉन्टेक्ट अस लिखा होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपका हेड क्वार्टर से लेके आपके रीजनल ऑफिस सारे डिटेल वहां पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा है, सर मुझे ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है, अभी तो मेरा पेपर कब होगा? मेरी क्लास 12 में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है। अब इनका जो केस है ये समझते हैं। ये कह रहे हैं कि 12th का इन्होंने एग्जाम दिया था और एक सब्जेक्ट में इनका क्या आ गया है? कंपार्टमेंट आ गया है। अब देखिए यहाँ पर दो चांस है, इन्होंने क्लियर कुछ बताया नहीं है। हो सकता है कि 12th फेल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या ये भी हो सकता है कि 12th पास हो। भाई इनके पास 6 सब्जेक्ट होगा और ऐसे कंडीशन में एक में कंपार्टमेंट आया है, 5 में पास है। तो देखो जी, अगर आप 12th पास हो तो अब यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे देना, ठीक है, और उसके बाद आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा और आपका जो प्रीवियस मार्कशीट होगा वो और जो नया आएगा वो दोनों एक साथ हर जगह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12th फेल हो तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस फेल्ड वाले मार्कशीट में जिसमें भी आप पास हो उसमें से 2 सब्जेक्ट एनआईएस में ट्रांसफर करवा लेना और बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर अपने 12th की क्राइटेरिया को 12th पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे यहाँ पर। हाँ, इस बात का ध्यान रखना आप कि जो भी सब्जेक्ट आप ट्रांसफर कराओगे वो सब्जेक्ट एनआईएस में भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमारे एक भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप 5 का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। ये आपके पास में है। अगर जल्दी है तो ऑन डिमांड दे दो, थोड़ा वेट कर सकते हो। हाई स्कोर करना चाहते हो तो आई सजेस्ट अक्टूबर 2025 दो, बढ़िया नंबर आएगा। चलिए आगे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कमेंट है जो बच्चे पूछते हैं, बड़ी उम्मीद से पूछते हैं और मुझे लगता है कि इन कमेंट को ऐसे बेवजह इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सवाल हैं जो बच्चे के मन में चलते हैं और उन्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हमने कहा ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, डाउट्स हम संभाल लेंगे। तो लिखा है, सर मेरी 75% नहीं है, मैं स्टेट बोर्ड से पास्ड हूं, मैंने पहले एनआईएस में एडमिशन नहीं लिया है, मैंने जेई 2025 दे रहा हूं और मुझे मई से पहले 75% क्राइटेरिया फुलफिल करना है, प्लीज बताइए कि क्या करूं, प्लीज गाइड, एनआईएस को कैसे यूज करूं। देखो इनका जो केस है ये थोड़ा सा अलग है। अब ये क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं स्टेट बोर्ड से पास है, इन्होंने कोई स्टेट बोर्ड में एग्जाम दिया है, चलो स्टेट बोर्ड में एग्जाम दिया यहाँ पे, और इनका 75% नहीं है, हो सकता है इससे कम होगा यहाँ पे, बट अब ये चाहते हैं कि मई 2025 से पहले इनका 75% हो जाए एनआईएस से। क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, नो, क्योंकि अप्रैल 2025 का जो पोर्टल है वो बंद हो चुका है। अब ऐसे कंडीशन में आप अप्रैल 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और जब अप्रैल का एग्जाम ही नहीं देंगे तो फिर कैसे आप 75% का क्राइटेरिया पूरा करेंगे, सोचो। तो इसलिए आपको फिर अक्टूबर 2025 में एडमिशन लेना होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए आप जेई का दे सकते हो। तो जो क्लियर कट है वो मैंने आपको बताया, कोई झूठा सांत्वना नहीं, कोई झूठी चीज़ें नहीं कि यस आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, कोई फालतू चीज़ें नहीं। आप बात आपके लाइफ की है, कोई मजाक नहीं है। और जो फैक्ट है, जो फैक्ट है, चाहे वो कड़वी लगे
है, जैसे लगे। आगे देखो, सर मैंने ई सर्विस में नेम करेक्शन का रिक्वेस्ट करा है, वेरीफाई हो गया है पर अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है, एंड सर कल लास्ट डेट है पब्लिक एग्जाम का। एक मिनट, कल लास्ट डेट है फी का। तो सर अगर मैं फीस सबमिट कर दूं तो क्या सर हॉल टिकट में नेम करेक्शन नहीं होगा? प्लीज रिप्लाई @GCC/NIS क्लासेस। अब इन बच्चों ने अभी पता नहीं उन्होंने पे किया है कि नहीं किया है, हालांकि मेरा वीडियो बाद में बन रहा है, तो मैं ऐसे केस में बच्चों को ये बोलूंगा कि देखिए अभी जो एग्जाम फी जा रहा है वो 20 आपका दिसंबर के बाद से लेट फाइन 150 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर किसी बच्चे का कोई स्पेशल केस है या कुछ ऐसा मैटर है कि उन्होंने कुछ ऐसे करेक्शन वगैरह के लिए डाला है और उनका अप्रूव्ड हो गया, ये चीज़ें नहीं हुई है और यहाँ ये लॉक कर रहे हैं, तो एक पॉइंट यहाँ समझिए, इन्होंने क्या बोला है कि नेम करेक्शन का रिक्वेस्ट करा है, वेरीफाई हो गया है, अप्रूव्ड नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जो भी काम होता है एग्जाम फी सबमिट करने से पहले होता है, यानी कि एग्जाम फी एक बार आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद चीजें नहीं होती है, इस बात को समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पर इनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इनको क्या सलाह दूंगा कि अगर इतना दिन रुका है तो ये होने ही वाला होगा। हाँ ये मानता हूं कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 750 रुपये एक्स्ट्रा जा सकता है आपका एग्जाम फी, लेकिन कोई बात नहीं, स्पेशल केस है, इसमें रुकने में ही भलाई है। अगर दे दिया होगा तो कोई नहीं, फिर मेल वगैरह कीजिए NIS को, संभावना तो है होने की। आगे बात करेंगे यहाँ पर, सर CBSE की मेन वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है कि NIS के लिए प्लीज एक बार वो नोटिस समझा दीजिए। चलो मैं देखता हूं कि CBSE के मेन वेबसाइट पे कौन सा नोटिफिकेशन आया है, और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस प्रॉपर नोटिफिकेशन को जो भी आपका है मेरे किसी भी टीम के नंबर पे व्हाट्सअप करो, उनको बताओ कि सर ने ऐसा बोला था, मैं उसे एक बार देखना चाहूंगा। अगर मुझे लगेगा कि NIS के बच्चों के लिए कुछ अच्छा है या कुछ हो सकता है, मैं 101% आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, सर जोसा काउंसलिंग से पहले रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल वाले अटेम्प्ट का, प्लीज रिप्लाई सर। रिप्लाई सर जी प्लीज प्लीज प्लीज, इतना सारा हट दिया कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, इतना सारा आप लव एंड सपोर्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले और उससे पीछे और उससे पीछे के ईयर्स में जो रिजल्ट आए हैं उनका डाटा निकाला था, अभी इस बार ही वीडियो बनाया था हमने, तो उसमें मैंने एक चीज़ पाया है कि NIS इस चीज़ को लेकर बहुत ही सिंसियर रहता है कि जोसा के काउंसलिंग से पहले वो रिजल्ट दे दे। हमने देखा है कि आपके फॉर्म अपलोड करने से पहले, जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है उससे पहले 1 या 2 दिन 3 दिन पहले वो रिजल्ट हमेशा देता है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, एक नेशनल बोर्ड है और इंडिया में रैंकिंग 3rd है, जिम्मेदारी है इनके ऊपर, और लाखों बच्चों के भविष्य की बात होती है, इनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा अगर ये डिले करेंगे तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। सर क्या मैं NIS PCB स्ट्रीम में ओनली 2 सब्जेक्ट बायोलॉजी और इंग्लिश दे सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर में एडमिशन के लिए? अब ये किस वे में बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये 12th पास हैं तब तो 4 सब्जेक्ट तक का अलाउ होता है, आप 2 सब्जेक्ट दे दीजिए, लेकिन अगर आप 12th पास नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको 2 ही देना होगा। या ये भी ये पूछना चाह रहे हो कि क्या PCB होना जरूरी है? देखिए अपना अपना चॉइस होता है, किसी किसी को 1 सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, किसी को 2 सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, अलग से मार्कशीट मिलता है। अब अगर ऐसे केस में अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी नीड है तो आप दे दो, नहीं है तो 2 का दे दो, कोई इशू इस बात का नहीं है। सर ऑन डिमांड एग्जाम 2025 का अप्लाई कब स्टार्ट होगा? ओके देखिए ऑन डिमांड का जो पोर्टल है वो लास्ट ऑफ दिसंबर में ही ओपन होने वाला है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बिल्कुल अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और ज्यादा अच्छा होगा हमारी टीम को कांटेक्ट करके प्री बुकिंग में डाल दीजिए, 92 वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सर TMA कितने नंबर का होता है? देखिए TMA 20 मार्क्स का होता है, लेकिन जब आउट ऑफ कैलकुलेशन होता है तो परसेंटेज वाइज आउट ऑफ 16 कर दिया जाता है, तो आप 20 ही समझो, 20 में जो भी परफॉर्म आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। सर 10th क्लास के प्रैक्टिकल कहाँ से लिखना होगा? 10th क्लास के प्रैक्टिकल जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, हमारे ऐप में जाइए, वहाँ फ्री प्रैक्टिकल डाउनलोड कीजिए। अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है या आपको लगता है कोई चीज़ कमी है, हमारे टीम को इमीडिएट कांटेक्ट कीजिए, हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे और आपके लिए जो बेस्ट एंड बेस्ट होगा वो काम करेंगे। आगे बात करना चाहेंगे सर, और कंप्लीट होने के बाद फिर से रेगुलर 11th और 12th करनी पड़ेगी क्या? 10th कंप्लीट करने के बाद रेगुलर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट NIS में भी एग्जाम दे सकते हो।
एडमिशन पे और एग्जाम फी इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं सर? देखो ये एनआईएस बोर्ड के हाथ में है, ये हमारा और आपका इसमें किसी का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, कुछ फ्रॉड करते हैं जो इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, बट आपका एक फैक्ट है कि इतना क्यों लेते हैं। हालांकि एनआईएस बोर्ड का कहना है कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपका पैसा और कम जाता है एडमिशन के टाइम पे। हमने देखा है कि जहां मान लो 2200-2300 लग रहा है, वहां 1700, 1500, 1600 ऐसे भी पैसे लगते हैं। तो एनआईएस बोर्ड अपने हिसाब से जो बेस्ट कर सकता है वो करता है। हाउ टू अप्लाई बायोलॉजी इन एडिशनल सब्जेक्ट इन ऑन डिमांड एग्जाम, प्लीज सर आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। तो आप तमिलनाडु से हो, आप बायोलॉजी का एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हो, so on demand exam will be best for you. The portal will be open at the end of the December and you can contact to our team. The WhatsApp 9289377247 number is in description. आगे बात करना चाहेंगे सर, कैन यू एक्सप्लेन पार्ट एडमिशन क्या होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। पार्ट एडमिशन क्या होता है? देखिए, जब आप 12th पास होते हैं या फिर आप 10th पास होते हैं, अब कोई बच्चा है 10th पास है, अब वो वापस 10th के सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा? 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम देगा एंड दैट इज कॉल्ड पार्ट एडमिशन। वैसे ही अगर कोई 12th पास है, अब वो फिर से एनआईएस में 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम देना चाह रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ पार्ट एडमिशन। सर प्लीज रिप्लाई जरूर करना। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 सेशन अप्रैल 2025 एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। माई डॉट एज माई पीसीपी शेड्यूल इज ब्लैंक। तो क्या मुझे स्टडी सेंटर विजिट करना चाहिए? 101% विजिट करना चाहिए या शेड्यूल का वेट करें? नो, कोई वेट मत करो, वहां जाओ, वहां कहते हैं होगा तो ठीक, नहीं होता है पढ़ाई पर ध्यान दो, इससे कोई फेल नहीं होता है। आगे बात करते हैं सर, अभी मैं 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दूंगा अप्रैल में और बाकी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम अक्टूबर में, तो सर ऐसे सर्टिफिकेट मिलना है तो कोई मतलब दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपका आखिरी एग्जाम होगा वही आपके फाइनल मार्कशीट पे लॉक हो जाएगा, वही आपका सेशन होगा। सर क्लास 10 का ऑन डिमांड एग्जाम कब होगा? उसी डेट में होगा जब 12th का होगा, सेम टाइम पे ही होता है यहाँ पर। नेक्स्ट सर, एनआईएस गिव मी ओनली 4 सब्जेक्ट्स मगर जेई के लिए 5 सब्जेक्ट्स चाहिए, कैसे एक और सब्जेक्ट लूं अप्रैल 2025 एग्जाम के लिए? देखो यहां बात समझो, अगर एनआईएस में आपने ये शो कर दिया होगा 12th पास और 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम ले लिया होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फिर से एज ए फ्रेश कैंडिडेट की तरह एग्जाम दे पाओगे। ये वही बच्चे कर सकते हैं जब एडमिशन के टाइम पे 10th का प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10th का डालते हैं और एज ए फ्रेश एडमिशन जब 12th के लेते हैं, तभी जाके आपको 5 सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है। सर प्लीज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 पे ऑल चैप्टर एक्सप्लेन वीडियो बनाओ चैप्टर वाइज। बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा। सर सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है, देख लेंगे भाई जो आपने बोला है, और इस तरीके से हमने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपके भी इनमें से बहुत सारे डाउट्स होंगे, जो नहीं भी होंगे यहाँ पर आपको लगा होगा कि हाँ ये चीज़ तो बड़ा इंफॉर्मेटिव था। तो आपने अगर वीडियो के एंड तक बने हैं तो समझ लीजिए कि आप एनआईएस में बहुत सारे खतरों से बच रहे हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन को मैं बाइंड अप करूंगा और आपसे यही कहूंगा कि ये समय है पढ़ाई करने का, ये समय है अपने कंटेंट अपने सिलेबस पे फोकस करने का, ना कि इधर उधर बर्बाद करने का। ये बहुत ही प्रीसियस टाइम है। एक बार जब ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आप एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे तो आपकी हालत वैसे ही होगी कि पूरा जीवन भर आदमी कुछ नहीं करता है और बुढ़ापे के समय में उसे लगता है कि काश हमने जवानी में मेहनत की होती तो आज हमें ये दिक्कत या ये दुख ना उठाना पड़ता, पर उस समय वो कुछ कर नहीं सकता है। वही हालत आपकी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, समय कीमती है, आपका कैरियर आपका लाइफ इन सभी चीज़ों से कहीं ऊपर है, इसीलिए फोकस कीजिए पढ़ाई पे। डाउट्स हम संभाल लेंगे और हमारे जो नंबर्स है उनका भी फ्री काउंसलिंग का लाभ उठाइए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए वीडियो नए कंटेंट में और एक नए डाउट सेशन में जहां आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, जो भी आप हमें कमेंट में पूछेंगे। अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।